जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन कैसे हैं आप लोग। अच्छा जी, आज हम बात करेंगे सुफ़रा के ऊपर। सुफ़रा जिसको नज़रिया मुफ़रद अज़ा के अंदर गुद्दी ज़लाती मिजाज कहा जाता है। तो ये सुफ़रा एक क़िल्लत है जो कि खून के अंदर शामिल होती है। और ये क़िल्लत जो है ये इसकी दो अक़साम है, एक होता है तबई सुफ़रा और एक होता है गैर तबई सुफ़रा। इसके हवाले से हम बात करेंगे। और दूसरा ये हम देखेंगे कि सुफ़रा जो है उसका काम क्या है, वो क्या काम करता है और हमारे लिए क्या क्या चीज़ जो है वो पैदा करता है, या जिसमें वो हमारी जो हेल्प कर रहा होता है हमारी बॉडी की। तो सबसे पहले देखिए जी, तबई सुफ़रा खून जो है ये खून के ऊपर एक ऐसे होता है जैसे झाग आ जाती है ना। जैसे हम कोई भी चीज़ जो है पानी के अंदर हल करें तो ऊपर वो अगर तैरना शुरू कर दे झाग की सूरत में, तो वो जिस तरह से दूध के ऊपर जो है वो बलाई आ जाती है, इस तरह से सुफ़रा जो है वो खून के ऊपर तैरता रहता है। और ये इसका रंग जो है वो शोक सुर्ख होता है और ये थोड़ा सा पिलाट मैल भी होता है, यानी पीला पीला लेकिन तेज़ सुर्ख। और ये खून के ऊपर ऊपर तैरता रहता है। और जिगर के अंदर पैदा होने के बाद इसके दो हिस्से हो जाते हैं। एक हिस्सा जो है वो खून के अंदर शामिल हो जाता है और दूसरा हिस्सा जो है वो पित्ता या मरारा के अंदर जमा हो जाता है। और जो पित्ता या मरारा के अंदर हिस्सा जमा होता है वो मैदे की जो हमारी आंत है उसके अंदर फुहारों की सूरत में या स्प्रिंकलर की सूरत में या कतरों की सूरत में जब हम कोई भी खुराक खाते हैं तो खुराक खाने के आधे घंटे के बाद जो है वो सुफ़रा वहाँ पे गिरता है और खुराक निज़ाम या निज़ाम के अंदर जो है वो अपना किरदार अदा करता है और खुराक को तोड़ता है, उसको फाड़ता है, उसको रकीक करता है। तो दूसरा सुफ़रा का जो दूसरा काम है वो ये है कि ये खून के अंदर शामिल होकर बारीक से बारीक शरियानों और बारीक से बारीक वरीदों के अंदर से गुज़रता है। और अगर वहाँ पे शरियानों या वरीदों के अंदर कोई भी रास्ता तंग हो जाए तो उसको ये खोलता है ताकि खून जो है उसका जो एक दौरा या सर्कल या सर्कुलेशन जो है वो बिल्कुल बेहतर रहे। तो वो लोग जिनको खून के गाढ़े होने का मसला है, जिनको अटैक का प्रॉब्लम होता है, जिनका खून जम जाता है, जिनको विटामिन डी या विटामिन के की ज़्यादती हो जाती है, उन लोगों को सुफ़रा की कमी है, वो लोग अपने सुफ़रा को बहाल करेंगे तो उनके सारे अमराज जो हैं वो ख़त्म हो जाएंगे इंशाअल्लाह। इसके बाद सारे बदन के लिहाज से सुफ़रा जो है वो पित्ते में सबसे ज़्यादा जाता है और बाकी जिस्म में कम जाता है। और पित्ते में वो पड़ा रहता है और जब मैदा जो है उसको मांगता है तो वो उसको देता है। यानी जब हम कोई भी खुराक खाते हैं तो मैदा जो है वो एक सिग्नल देता है और सिग्नल देने के बाद जो सुफ़रा जो है वो वहाँ पे काम करता है। सुफ़रा एक तो आंतों में गिरता है, दूसरा जो गाल ब्लैडर के अंदर या थैली के अंदर होता है वो वक्फे वक्फे से गिरता है। यानी जब हम खुराक खाते हैं, ऐसे नहीं है कि वो गिरता ही रहता है, जब हम खुराक खाते हैं तो फिर गिरता है, ठीक है जी। और वहाँ पे वो खुराक के अंदर करता क्या है, एक तो वो एंजाइम्स पैदा करवाता है, दूसरा फ़ैट्स या चर्बी जो हम खाते हैं, जो भी चर्बी की सूरत में या फ़ैट या चिकनाई हम खाते हैं उसको वो हल करता है, उसको वो तहलील करता है। और इसके अलावा जो हम बलगमी मवाद की चीज़ें खा जाते हैं उसकी बलगम को वो धोकर साफ़ करके उसके बाद वो जो खून है, जो खून बनना है उसको धो के जो इजाफी मकदार है उसको साफ़ करके फिर वो जिगर को देता है। तो देखें जी, जिगर हमारी केमिकल इंडस्ट्री है। जिगर के अंदर सुफ़रा जो है वो पैदा होता है और सुदा भी वहाँ से ही पैदा होता है और पूरा खून वहाँ से पैदा होता है, ठीक है। तो सुदा पैदा होने के बाद जो है कुछ हिस्सा जिस्म के अंदर चला जाता है जहाँ जहाँ उसकी ज़रूरत होती है, जैसे हमारी हड्डियाँ वगैरह हैं, मरी है, बाकी सुदा जो है वो तिली के अंदर स्टोर हो जाता है। खैर वो एक लहदा चीज़ है, वो लहदा में इंशाल्लाह आप लोगों को जो है वो इस हवाले से भी डिटेल बताऊँगा। फिर वक़्त सुफ़रा की जो इफ़ादियत है वो मैं आपको बता रहा हूँ और सुफ़रा बजाते ख़ुद क्या चीज़ है वो बता रहा हूँ और सुफ़रा का काम क्या वो बता रहा हूँ। अब जो सुफ़रा तबई है वो आपके खून को नुकसान नहीं पहुँचाता, बल्कि वो आपके खून के अंदर शामिल होकर खून को पतला करके और खून को हर उस जगह तक पहुंचाने में मदद करता है जहाँ पे शरियानें या वरीदें कमज़ोर हो गई हैं, तंग हो गई हैं। इसके अलावा खुराक का जो निज़ाम का सिस्टम है उसमें भी ताउन करवाता है। लेकिन जो सुफ़रा गैर तबई है वो हमारे जिस्म का नुकसान करता है। सुफ़रा गैर तबई कैसे होता है? बिलफ़र्ज़ एक बंदा जो है
उसको पहले सुदा था यानी सर्दी थी, उसने मलयन नंबर 4 खाई, आंखें पीली होगी, पेशाब पीला हो गया, आंखें जलना शुरू होगी, जिस्म के अंदर जलन आ गई, आंखों के अंदर भी जलन आ गई, लेकिन उसके बावजूद भी उसने मलयन नंबर 4 का इस्तेमाल नहीं छोड़ा, तो फिर क्या होगा, सफरा खुद ब खुद, क्योंकि उसमें गर्मी बहुत ज़्यादा हो जाएगी, तो फिर वो उसको तिब्बे यूनानी में वैसे सफरा जंगारी कहा जाता है। तो ये सफरा बजाते खुद ही ख़राब होके अंडे की जर्दी की तरह हो जाता है, गाढ़ा हो जाता है, उसका कलर जो है वो भी तेज़ हो जाता है, तो वो फिर हमारे जो खून है उसके अंदर नुकसान पहुंचाता है, यानी बहुत ज़्यादा गर्मी कर देता है। इसके अलावा जो सफरा है वो अगर बलगम उसके अंदर थोड़ी मिक्स हो जाए तो फिर जो है उसकी हरारत तो कम हो ही जाती है, उसके बावजूद वो खून के अंदर गलज़त पैदा करवाता है, तो वो भी खून को तबाही नहीं रहने देता, उससे भी हमारा नुकसान होता है। ठीक है जी, तो ये तो था सफरा। सफरा का बेसिक काम क्या है, खून को पतला करना, खून की सर्कुलेशन में उसकी मदद करना, खुराक को हज़म करना और जिगर के बाद पित्ते के अंदर स्टोर रहना और पूरे जिस्म में जाना जहाँ जहाँ सफरा की ज़रूरत है। और सफरा की ज़रूरत सबसे ज़्यादा हमारे चेस्ट को होती है, हमारी छाती को होती है। चेस्ट या छाती के अंदर अगर बलगम जम जाता है तो वो हमारे लिए मौत का बायस है, तो सफरा ही है जो उसको वहाँ से रिमूव करता है। तो सफरा जो है हमारे लिए बहुत ही बड़ी अहमियत का अमल है। तो ये तो था जी सफरा और उसकी इफादियत, उसकी वैल्यू हमारी बॉडी के लिए, उसका तबई और गैर तबई मिजाज, और कहाँ पे ये पैदा होता है ये भी मैंने आपको बताया, जिगर इसको पैदा करता है, और ये कहाँ कहाँ पे यूज़ होता है ये भी मैंने आपको बताया है। ठीक है जी, फिल वक्त आपको सफरा के हवाले से, यानी जिसको इंग्लिश में येलो बाइल कहा जाता है, उसके हवाले से कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आपको सफरा की वैल्यूएशन देखनी हो तो आप इसके हवाले से जो टेस्ट है वो आप LFT करवा सकते हैं। ठीक है जी, अभी भी अगर आपको कोई बहाम हो सफरा की अलामात के हवाले से भी मैं आपको बताता चलूँ कि इसमें आँखों का कलर जो है वो येल्विश और आँखें जलती हैं, और सफरा की जब ज़्यादती होती है ये गैर तबई गर्मी होती है, गैर तबई हरारत, जब इसकी ज़्यादती हो जाती है यानी सफरा ज़गारी है इस तरह से, तो फिर ज़ुबान जो है ऊपर से पीली हो जाती है, पेशाब बहुत ज़्यादा पीला कम मकदार में जल के आता है। तो ये तो थी जी सफरा की अलामात। मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। फ़ी अमानिल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।